पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 8। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ? कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकर है। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्रिका नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिक मास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास का श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन में संतुष्ट हुए। हे मुने, अंतराय भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजा द्राशूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाश भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण के भय से संत तन मन आप सब लोगों ने भय और देश से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण दौप्यान व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का आलंबन करो। पुरुषों का जैसा अस्त्र होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य में उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्य अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य में युक्त अति सुंदरी और आकात्र नेत्र में शोभायान हुई। चातुर्य गुण में युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवंती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह ऐसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इनकी माता इनकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पालन पोषण किया। पास में रहने वाली अपनी सखी के पौत्र पौत्र आदि सुख को देखकर इसको भी स्पर्श हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी इस सुख को कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सुपुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह स्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किसी मुनि की शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मन की मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा हो गया है कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता मेरे भी दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरा भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र में मोह रूप जल में निर्गम हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि ने कन्या के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्या दान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया।
अब सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए स्वाक्षुदास लेने महादारुण मूर्छता से मदिरापान से उन्मुक्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय में प्रलय कन्या जब एक पिता को देखने आए तब कन्या को जो स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य से फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्या दान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदपर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म में परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्र को लगाने लगे और मुर्मुष मेधावी ऋषि ने शीर के ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजंड दंड से दूर से ही देवताओं को शत्रु दैत्र को मारने वाले, हे अति उग्र दवा नल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निर्गम की रक्षा कीजिए। इंद्रियों से ईशान ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुन श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति सुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से प्रलय हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, बाबा बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधे, मैं आपकी कन्या को सुख देने वाले मुझे आपके किसके पास छोड़कर आप बैकुंठ से धारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरा भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? मैं कैसे रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जल वन की तरह आपके घर में? हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में मैं क्या रखा है? हे कन्या के प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप यहाँ से चले गए। तपोनिधि, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्ता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते हुए मेधावी के घर आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और उस पर वन में रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद में शव को देखकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह किया। दाह के अंततः कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने आश्रम में आ गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरना रूप दुख अग्नि में जली हुई रंभा की तरह व्यवस्थित होकर एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही यह बाला में दुखित हो गई। इति ब्रह्म नारादीय पुराणे ब्रह्मो पुरुषोत्तम मास महात्म्य अष्टमो अध्याय संपन्न। श्री हरि शरणम जय जय श्री राधे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।